जय परमेश्वर देवता लोगों। शाह अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीप कारणी। यह जगदीप कारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में सात को प्रसिद्ध तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसा बुद्धि 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर। दोस्तों, संसार के बच्चे बचने के लिए साध अनूपदास लिखी किताब जगदीप कारणी पढ़ी। छावनी एरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 3070 संपर्क के लिए दोस्तों 0297627304 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653001 पर संपर्क करें। जय परमेश्वर। दोस्तों आज पेज नंबर 178 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करना कि अनूपदास जी महाराज क्या कहते हैं। और अनूपदास जी महाराज ने दोस्तों सिर्फ एक ही किताब छापी और वो है दोस्तों छावनी एरनपुरा शिवगंज मारवाड़, वो भी तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसा बुद्धि 12 सम्मत 1965। अगर इसके अलावा अनूपदास जी के नाम से दुनिया में जितनी भी किताबें चलती है तो वो सब झूठी और फरेबी। अनूपदास जी ने सिर्फ एक ही किताब छापी है और वो है साध अनूपदास लिखी किताब जगदीप कारणी 274 पेज। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 178 से आगे बढ़ रहा हूँ। फिर न मौजूद होने अनाज वगैरह के सबब से आदमी को मार के आदमी खावेगा। और जो की किताबें बनियों की बनाई हुई और उनमें ये बातें लिखी हुई है कि जिनका नाम अवतार चित्र वगैरह है, परंतु इन किताबों में इन सौदागर लोगों ने अपनी अकलमंदी से राक्षसी पाप जाहिर न होने के सबब अगले सती लोगों का नाम रावण वगैरह की तरह से लिख दिए और रावण वगैरह को ही तरह तरह से ये बनिए छल कर रहे। और जैसे रावण राक्षसी वेद की किताबें अपना जाल फैलाने की गरज से ऋषिश्वरों को पकड़ा दी थी और नाम भी किताबों में ऋषिश्वरों के बुजुर्गों के लिख दिए थे, फिर उसी तरह से इन सौदागर बच्चों ने अपना जाल फैलाने की गरज से और आपा तरकीब पाके राज करने के लिए राक्षसी वेद की किताबें और टीपणे वगैरह ब्राह्मणों को और राजा बादशाहों को और तमाम जहान के लोगों को बाद मरने राजा बल के किताबों में बुजुर्गों का नाम लिखकर रावण की तरह से दे दी, जिससे तमाम जान के लोग उन किताबों को अपनी जान के अपने काम में ला रहे। लेकिन यह नहीं समझते हैं कि ये किताबें सौदागरान की और नाम जो किताबों में हमारे बुजुर्गों का लिखा सो रावण की तरह से सल करके लिख दिया। परंतु ये किताबें इस गरज से पकड़ा दी है कि हमारा जाल प्रगट नहीं होगा, क्योंकि ये सौदागर संसार के गारद करने के सबब से राक्षसी पाप करा रही। और जो कि किताब अवतार चित्र वगैरह की उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा जमाना तंग दिन दिन आवेगा कि जो मैं बार बार नहीं लिख सकता, क्योंकि उस किताबों को देखने से और पढ़ने से ऐसा रंज होता है कि उस जमाने को न देखने के लिए जहर था, क्योंकि संसार समझाने से भी नहीं समझता। हालांकि संसार इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि अब जमाना खराब है और खराब है और खराबी आता जाता है और बदकारी का हाल भी आपस में भाई बहन का सुना जाता है, परंतु अब तक ख्याल नहीं होता। हालांकि मैं चाहता हूं कि सब राजा बादशाह और संसार के लोग एक दिल होके मेरा कहना मानो और हर तरह की मदद से इस बारे में कोशिश करे तो फौरन ये राक्षसी पाप इन सौदागरान का सूट जावे तो फिर कोई कम उम्र में नहीं मरने पाता। जैसा सौदागर लोगों के जादू से हो रहा है, जिसको संसार के लोग अच्छी तरह से जानते और फिर भी तकलीफ उठाते और फिर उन किताबों में लिखी हुई बातों को परमेश्वर की कुदरत बयान करते और उसको दुरुस्त जानते कि जो किताबों में बुरा होने की आज्ञा लिखी हुई है वैसा ही पाप करा करा के बुरा कराते जाते। पेज नंबर 179। जय परमेश्वर। दोस्तों, जिससे ये किताबें सच्ची हो जाती वैसा ही बुरा हो जाता है। तो भाई मेरे हो, यह तुम्हारे समझ की बात है कि जिन किताबों में बुरा होने का हाल लिखा हुआ है उन किताबों को ही तुम मानते हो, परंतु वो किताबें परमेश्वर की बनाई हुई नहीं है, वो तो सौदागर बच्चों की बनाई हुई और चलाई हुई। परंतु तुम हिंदू मुसलमान के नाम से और तुम्हारे बुजुर्गों के नाम से लिखकर पकड़ा दी, जिसकी वजह यह
कि जो कोई इन किताबों का हाल दरियाबद करेगा तो इस हकीकत में हम सौदागर बच्चों का नाम नहीं लगेगा और तमाम जान के लोगों का नाम होगा। सो देखो भाई, जो किताबों में आगम लिखी हुई, सो उन लिखी हुई आगमों से तो कुछ नहीं होता है, परंतु ये बनिए दरियाओं के पार जहाँ 84 लाख कुड़िया बनाई, तमाम जान के लोग उसको सरग नरक कहते। सो वहां पे सरग है ना नरक, सो वहां पर सरग है, वहां पर सो वहां पे सरग है, सो वहां पर सरग और नरक है, और जो है वो जमीन माता ही, जिसको तुम जानते हो वो बनियों के घर का राक्षसी पाप, जिससे संचार में बुरा होता है और वो आगम की बातें किताबों में चर्ची हो जाती। और जैसा कि किताब होता सूत्र में लिखा, बहुत ही बुरा वक्त आवेगा। सो जब ये बनिए बहुत ही बुरा होने का और बहुत ही बुरा वक्त आने का पाप करावेंगे तो वैसा ही हो जाएगा जैसा किताब होता सूत्र में लिखा है। और अब जो मैं तमाम जान के लोगों को इनके जालों से साफ तौर से वाकिफ करता हूं तो कुछ ख्याल में नहीं लगता है, कुछ ख्याल में नहीं लाते हो और बंदियों के जाल को झूठा जानते और आगमों को सच्चा जानते हैं और कहते हैं कि जो आगमें हमारे बुजुर्गों ने बाकी हुई है सो यह अकल का सबब है, क्योंकि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से तमाम जान के लोगों की अकल ऐसी कैद कर दी है जिससे वो जाल की किताबों को अपनी जानते। तो भाइयों, सो मेरे भाइयों, तुम्हारी नहीं है, ये तो बनियों के घर की और अपना नाम जाहिर न होने के लिए तुम्हारे बुजुर्गों का नाम रावण की तरह से चल करके किताबों में लिख दिया। जिस तरह से रावण ने ऋषिश्वरों के नाम लिख दिए थे जिससे ऋषि लोग उन किताबों को अपनी जानते, फिर उसी तरह से इन सौदागर बच्चों ने भी हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों का नाम किताबों में लिखकर पकड़ा दी। तो ये किताबें जाली इन सौदागरान की, सो इन किताबों को अपनी मत जानो और न इन्हों को पढ़ो, बल्कि इन किताबों से परहेज करके अलग रहो और जिसके पास देखो उसको समझाओ। तो इन सौदागरान का राक्षसी पाप जल्दी दबे हो जावे तो संसार के लोगों को आराम मिले। अब ये अंग्रेज लोगों, पेज नंबर 180, जय परमेश्वर दोस्तों। अब ये अंग्रेज लोगों, मैं तुमको हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं, बड़ी गौर से ख्याल करना दोस्तों। तो सच सच मानो, क्योंकि मेरे नजदीक तो तुम सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह एक और माँ बाप के मुआबिक हो, इसी तरह से हिंदुस्तान के राजा बादशाह वगैरह भी माँ बाप के मुआबिक। परंतु जो कि मैं आप लोगों की खिदमत में अर्ज करता कि कदमी जाल हिंदुस्तान के माजनान का है, परंतु ये सौदागर लोग जायरात में नहीं आते और राक्षसी पाप करते ही रहते, क्योंकि पहले इन सौदागर बच्चों रावण, हन्नाकुश, कंस, कारून वगैरह व पृथ्वीराज सौन वगैरह को थोड़ा सा पाप सिखा करके ये कह दिया था कि तुम राक्षसी पाप करते रहे। जब तुम 4 फुट और 14 भाड़ में राज करोगे तो ये बढ़िए थोड़ा सा राक्षसी पाप का करना सिखा देते, परंतु असली पाप को अपने कब्जे में रखते हैं। वो ये जानते हैं कि राक्षसी पाप हमारे घर का है और बनियों का नहीं है, ऐसा ख्याल करने लगते और जाली जाल में रावण, हन्नाकुश, कंस, कारून और पृथ्वीराज सौन वगैरह मारे। सो सौदागर बच्चे लाजा के लाजा रहे, परंतु अब इस बात को सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि जिन लोगों ने इन सौदागर माजदान के शामिल जन्म पाया है तो उन लोगों को बिल्कुल इनके राक्षसी पाप की खबर नहीं, बल्कि जान से वो लोग मारे गए। और जिन लोगों को सौदागरान ने थोड़ा सा राक्षसी पाप का करना सिखाया था, जिनका नाम अब तक दुनिया में बुराई के साथ मशहूर है, परंतु ये सौदागर लोग सिंगारी छोड़ के आप अलग हो जाते और दूसरे आपस में लड़ करके गारद हो जाते। परंतु कदमी पाप करने वाले अब तो सती लोग और धर्मात्मा लोग कहला रहे, परंतु इनके जालों की खबर अब तक किसी को भी नहीं और ना पड़ेगी। इसी तरह से सैकड़ों आदमी इन बनियों के जालों से भूल में मारे गए और इसी तरीके और तदबीर से ये सौदागर लोग असली पाप को कर रहे और बराबर चला रहे हैं, जिसकी खबर किसी को भी नहीं और न किसी को राक्षसी पाप की तरफ से सुबह होता है। अब कि ये सौदागर
रावण वगैरह की तरह से सातों आठों विलायतों के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करके बुलावी कि जो भूल की वजह से कुछ ख्याल नहीं करेंगे। फिर मैं सातों आठों विलायतों को और हिंदू मुसलमान के लोगों को, मैं अंग्रेजों के पहले से वाकिफ करता कि इन बनियों का वही जाल है कि जिस जाल से इन्होंने सैकड़ों लोग हिंदुस्तान के गारत किए। फिर इसी तरह से सातों आठों विलायतों को मैं तुम अंग्रेजों को गारत करेंगे और तुमको भी रावण हन्ना कुछ वगैरह की तरह से थोड़ा बहुत राक्षसी पाप का करना सिखाएंगे, लेकिन असली पाप का करना तुमको भी नहीं बतावेंगे। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 181 से चालू होगा श्राद्ध अनोखदास महाराज लिखी किताब जगदीप कारणी। यह जगदीप कारणी जिसको श्री नोकदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरमपुरा में साहब को प्रक्षेप किया तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ 12 संवत 1965। जय परमेश्वर।